कानत लहू इलल्लाहि हाजतन औ इला अहदिन मिन बनी आदम फल्यतवद्दा वल्युहसिनिल वुदू वल्युसल्लि रकअतैन सुम्मा युथनी अलल्लाह वल्युसल्लि अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यकुल ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इथ्म ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। हर इंसान को जिंदगी में बेशुमार मर्तबा ऐसे कामों से वास्ता पड़ता है और ऐसी मुश्किलात से और मसाइब से तकलीफ़ों से वास्ता पड़ता है कि बावजूद असबाब इख्तियार करने के वो परेशानियां रफ़ा नहीं होती, वो मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, वो बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता। असबाब भी आदमी इख्तियार करता है, मुख्तलिफ जतन भी करता है, मुख्तलिफ तरीक़े भी आजमाता है, लेकिन मामला जो है वो जू का तू रहता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी उलझनों का शिकार हो जाती है। आदमी की टेंशन में इजाफा हो जाता है, आदमी ज़हनी तौर पर अपने आप को बीमार और मरीज समझने लगता है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? ज़ाहिरी तदबीरें तो सारी इख्तियार कर ली, ज़ाहिरी असबाब तो सारे के सारे इख्तियार कर लिए। मैंने जो अभी हदीस आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्किलात और मसाइब से छुटकारा पाने के लिए एक नुस्खा बयान फरमाया, उसका एक हल बयान फरमाया है। वो हल क्या है? वो हल यह है कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़े, जिसको सलातुल हाजत भी कहते हैं और उर्दू में उसको नमाज हाजत भी कहते हैं। और नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआए हाजत पढ़े, जो यहाँ इस हदीस में जिसका जिक्र है, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह भी आगे आ जाएगी। बात असल में यह है कि अल्लाह ताला ने हमें असबाब इख्तियार करने का मुकल्लफ बनाया है, असबाब हमें इख्तियार करना है। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि असबाब इख्तियार करने का तो हुक्म हमें दिया है, लेकिन उन असबाब पर एतमाद और तवक्कुल और भरोसा करने का हुक्म नहीं है। तवक्कुल, एतमाद और भरोसा तो अल्लाह ताला की जात पर करना है। असबाब इख्तियार कर कर मुसब्बबुल असबाब की तरफ रुजू करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना है, तो जाकर मसला हल होगा। एक मुसलमान की सोच और एक काफिर की सोच में बुनियादी जो फर्क है वो फर्क यही है। काफिर जो है वो असबाब पर भरोसा करता है, उसका यकीन, ईमान तो है ही नहीं, उसका यकीन जो है वो सिर्फ असबाब तक के रहता है, मुसब्बबुल असबाब को वो नहीं जानता। न मुसब्बबुल असबाब उसके जहन में आता है कि इससे भी आगे कोई और ताकत। लेकिन मुसलमान जो है वो असबाब भी इख्तियार करता है और असबाब को इख्तियार कर कर मुसब्बबुल असबाब की तरफ यानी अल्लाह जल्ल शानू की तरफ वो रुजू करता है और अल्लाह ताला की तरफ दुआ करता है और उनके सामने तज़र्रुर आजिज़ी का इज़हार करता है। और जाहिर है कि अल्लाह ताला के से मांगने के अलावा अल्लाह ताला के दर से मांगने के अलावा हमारे पास कोई और दर नहीं है। और उसकी मैं मिसाल अगर मैं यूं दूं, देखिए बस औकात
आदमी जिस मुश्किल को रफा करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, बस औकात अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत होती है, उसमें ताखीर हो जाती है। लेकिन ये आदमी के लिए बड़ी बदनसीबी की बात है, हदीस शरीफ में आदमी के लिए ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि वो किसी परेशानी के रफा करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, और उसके बाद जब जाहिर में नजर आ रहा है कि काम नहीं हो रहा तो वो दुआ करना छोड़ दे। ये बदनसीबी की बात है, ये बदनसीबी की बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मुझे याद आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कभी इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं रही, कभी इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं रही कि अल्लाह ताला से जो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला दुआ करने की तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह ताला अपने से मांगने की तौफीक दे रहे हैं, अपने सामने हाथ फैलाने की तौफीक दे रहे हैं। इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मैं इसी पर खुश हूँ। और जाहिर है आप जानते हैं कि जब आदमी को अल्लाह ताला दुआ मांगने की और अपनी तरफ रुजू करने की जब तौफीक दें तो इंशाअल्लाह कबूल भी फरमाएंगे। इसलिए कि तौफीक उन्हीं को मिलती है कि जिनको देना मकसूद होता है, और जिनको देना मकसूद नहीं होता उनको तौफीक भी नहीं मिलती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो जात है वो काज़ियल हाजात, शाफियल अमराज, वो सारी की सारी हाजतों को, सारी इसकी सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। एक बुजुर्ग थे, तहज्जुद पढ़ते थे रोजाना, पता नहीं जमाना हो गया, साल से पढ़ रहे थे। जब दुआ करने बैठते तो एक दिन जो है वो उनका मुरीद भी साथ तहज्जुद में खड़ा हुआ, तो एक आवाज आई, जो मांग रहे हो दुआ, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं। मुरीद ने भी सुन ली आवाज, उसने उन बुजुर्ग से कहा कि हजरत आज जो आवाज आई आपने सुनी? कहा कि हाँ मैंने सुनी। कहा तुमने भी सुनी? कहा कि जी मैंने भी सुनी। क्या आवाज आई? आवाज ये आई कि कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ उस मुरीद को। तो कहा कि मियां एक जमाना गुजर गया कि रोजाना ये दुआ अल्लाह ताला की तरफ से और एक गैबी किसी की तरफ से ये आवाज सुनने को रोजाना मिलती है। तुम तो आज सुन रहे हो, मुझे तो जमाना गुजर गया है कि रोजाना ये आवाज आती है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं अल्लाह ताला के दर को छोड़ दूं तो उसके अलावा दर और है कौन सा? अल्लाह ताला के दर को भी अगर छोड़ दिया जाए तो फिर अगला दर कौन सा है कि जहां आदमी अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला के सामने इल्हा जारी पेश करे। अगले दिन जब तहज्जुद के लिए खड़े हुए तो आवाज आई कि हुनर नीस गर्च कबूल अस्त, हुनर नीस गर्च कबूल अस्त। अगरचे दुआ मांगने का हुनर तो नहीं है, लेकिन जब तुम ये समझ रहे हो, तुम्हारा जब ये ईमान और यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई और दर नहीं है, तो हुनर तो नहीं है लेकिन सब कबूल है। हुनर तो नहीं है, सब कबूल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बस औकात हम जाहिरी तदबीर तो इख्तियार करते हैं, लेकिन बस औकात उन तदबीरों में गुम होकर रह जाते हैं और असल जो काम हमें करना चाहिए उसकी तरफ से हमारी नजर हट जाती है। और वो क्या है काम? वो ये काम है जो यहाँ इस हदीस में, अभी मैंने जो हदीस पढ़ी उस हदीस में वो काम बयान किया। इसी तरीके से रिवायात में है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई हाजत पेश आती, जब कोई जरूरत पेश आती, इज़ा हज़बहु अमरुन, जब कोई जरूरत पेश आती फौरन आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते, आप अल्लाह ताला की तरफ दुआ करते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तरगीब दी है कि जब किसी को कोई हाजत पेश आ जाए अल्लाह ताला से, या किसी आदमी से कोई काम ऐसा है जो किसी आदमी से मुताल्लिक है और वो काम नहीं हो पा रहा, सारे जतन कर लिए, सारी मेहनत कर ली, अब क्या कर रहा है? अब ये करना है कि अल्लाह ताला से की तरफ रुजू करना है और उसके लिए 2 रकात नमाज पढ़नी है। और वो नमाज किस तरीके से पढ़नी है, उससे पहले क्या करना है, किन चीजों का एहतमाम करना है, वो यहाँ पर सारी बात रिवायत में आगे आ रही है।
यहां मैं एक बात और भी जिक्र कर दूं। सलातुल हाजत तो हम पढ़ते होंगे, हर आदमी पढ़ता है, लेकिन माजरत के साथ ये हम बिल्कुल आखिर में ये स्टेप उठाते हैं जब सारे दरवाजे बंद होते हैं। बिलाशुबा वही एक दरवाजा है, खटखटाएंगे, खटखटाते रहेंगे, एक दिन तो खुल ही जाएगा। लेकिन जो तरीका है वो तरीका ये है कि जब आदमी को कोई हाजत पेश आए, कोई जरूरत पेश आए, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई बीमारी है वो दूर नहीं हो रही, तो सबसे पहला काम जो है वो सबब इख्तियार करना नहीं, सबसे पहला काम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना और उसके बाद असबाब इख्तियार करना। असबाब तो हम इख्तियार करते हैं, वो सबब असबाब की तरफ भी रुजू करते हैं, लेकिन वो नंबर बिल्कुल आखिर में आता है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस तरतीब को जरा सा बदल दें। आप पता नहीं बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरतीब को बदल दें। क्या माना कि जब कोई हाजत पेश आ जाए, जब कोई जरूरत पेश आ जाए, अल्लाह ना करे कोई मसला हल नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहला काम यह है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से इन अल्फाज में दुआ मांगे, फिर उसके बाद असबाब इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने अगर चाहा इंशाअल्लाह उस काम का होना आपके हक में बेहतर हुआ तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो काम आपका हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो समझ लें कि इसमें मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत है, कोई इसमें मसलहत है, कोई इसमें राज है, इसी में मेरे लिए खैर और बेहतरी होगी। अब वो दुआ क्या है, बस बात लंबी हो जाएगी, इंशाअल्लाह ये जिंदगी रही तो ये दुआ, इस दुआ का तर्जुमा और इस दुआ में किन किन चीजों का एहतमाम कर कर आदमी को अल्लाह ताला की तरफ नमाज के लिए खड़ा होना है और उसके बाद किन अल्फाज से दुआ करनी है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कानत लहू इलल्लाह